Hello everyone, welcome back to Learn Math with Ishana. And after starting off with determinants, knowing how to find the determinant, now we will move towards minors, cofactors and adjoint of a matrix. तो बहुत सिंपल सी चीज है. हमने डिटर्मिनेंट में देखा था कि 1 2 3 4 अगर हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालते थे. पहले 1 टाइम्स समथिंग देन 2 टाइम्स समथिंग करके. अब वो समथिंग क्या था, वी यूज टू हाइड द ith रो एंड jth कॉलम, राइट. सो वही करेंगे. अगर हम 1 का निकालना चाह रहे हैं माइनर, तो 1 की रो और कॉलम को आप हाइड करो और जो बचा वो आपका हो गया माइनर. अब किसका माइनर? इस मैट्रिक्स का माइनर नहीं, 1 का माइनर. तो विल राइट माइनर ऑफ 1 इक्वल्स 4. अगर आप सिर्फ लिखोगे माइनर इक्वल्स 4, दैट डज नॉट मेक सेंस. तो आपको लिखना पड़ेगा कि माइनर ऑफ 1 इक्वल्स 4. सिमिलरली आप 2 का माइनर निकालना चाहो यहाँ पे, तो 2 की रो और कॉलम को हाइड करो एंड इट विल बी नथिंग बट 3. सो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का तो बहुत सिंपल है. एक बार ये अब देखते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस का हम कैसे माइनर निकाल सकते हैं. सो अगेन जैसे हमने डिटर्मिनेंट में देखा था, हम 1 की रो और कॉलम को हाइड कर रहे थे और बाकी के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, राइट. इधर भी हम वही करेंगे. तो 1 के रो और कॉलम को हाइड करो. वी विल बी लेफ्ट विथ 5 6 8 एंड 9. So that's nothing but 45 minus 48, which is -3. तो माइनर ऑफ 1 इज -3. मतलब उसकी रो और कॉलम को हाइड करो और आपके पास जो एलिमेंट्स बच गए उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो. दैट विल बी नथिंग बट योर माइनर. सिमिलरली अगर मुझे 5 का माइनर निकालना है तो 5 की रो और कॉलम को हाइड करो. Will be left with 1 9 3 and 7. So 1 into 9 minus 3 into 7. I hope माइनर निकालना समझ आया. कुछ भी नहीं करना है इसमें, डिटर्मिनेंट जैसा ही है. इससे भी सिंपल एक कॉन्सेप्ट है जो कि है कोफैक्टर. अगर माइनर समझ आ गया तो कोफैक्टर कुछ नहीं है. अब अगर आपको याद है तो डिटर्मिनेंट में हमने साइन देखे थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. सो अगेन आई विल जस्ट गिव यू अ लिटिल आइडिया ऑफ वो साइन कैसे प्लेस होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 A33. अगर आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, हमने क्या पढ़ा था, -1 to the power m plus n. तो यहाँ पे -1 to the power 1 plus 1 इज पॉजिटिव. ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट. लेकिन जो हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है उसमें जो ये डायमंड शेप बना रहे हैं, ये एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाता है, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम रहते हैं. बिकॉज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. सो देन now if I want to see the cofactor, what we can do is, हमने माइनर निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें हमने माइनर निकाला था 1 का और वो हमारा आया था -3. तो इसका कोफैक्टर भी विल बी नथिंग बट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर वुड बी -3 ओनली. बट यही अगर आप माइनर निकाल रहे हो 2 का, and that is coming out to be, so 4 इसको हाइड करो. 4 into 9 36 minus 42, that is -6, right. तो जो इसका कोफैक्टर हो जाएगा that will become +6, क्योंकि नेगेटिव ऑफ -6 gives you +6. I hope that is clear. Okay, let us move to adjoint of a square matrix now. अगर माइनर क्लियर हो गया, कोफैक्टर क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं एक मैट्रिक्स का. तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 6. हम 2 क्रॉस 2 से ही शुरू करेंगे और फिर हम 3 क्रॉस 3 पे जाएंगे. तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन वो नई मैट्रिक्स बनेगी किससे? कोफैक्टर्स से. ठीक है. तो 2 का कोफैक्टर सबसे पहले क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं. माइनर क्या होगा 2 का? 6.
3 का माइनर क्या होगा 4, 4 का माइनर 3 और 6 का माइनर 2। लेकिन मैंने क्या बोला था कि ये वाले साइंस चेंज हो जाते हैं कोफैक्टर में, राइट? एंड हाउ विल यू फाइंड द एडजॉइंट नाउ? It's very simple. You just have to do the transpose of the cofactor matrix. So 6, -3, -4, 2. बहुत simple. Two-step process है. You find the cofactor, you transpose it, you will get the adjoint of the matrix. There is one more very simple way to find out the adjoint of a matrix in one step. And what is that? But that is only applicable for 2 cross 2. What is that? So if I have 2, 3, 4, 6, आई हैव टू डू नथिंग बट जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स उनका साइन चेंज कर दो. इट विल बी ऑलवेज करेक्ट. प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स swapped and the other diagonal के elements just change your sign. Now let us see how to find the adjoint of a 3 cross 3 matrix. So वही अपनी सबसे सिंपल मैट्रिक्स लेते हैं जो हम एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सबसे पहले ऐसा करते हैं कोफैक्टर निकाल लेते हैं. अगर कोफैक्टर निकालना भी मुश्किल है, अगर पहले माइनर निकालना चाह रहे हो तो हम इसमें पहले माइनर ही रखेंगे, बाद में साइन चेंज कर देंगे. तो 1 का माइनर क्या हो जाएगा? 1 की रो और कॉलम को हाइड करो. 5 6 8 9. तो 5 9 आर 45 माइनस 8 6 आर 48 -3. Similarly, minor of 2 36 minus 42 -6. Minor of 3 32 minus 35 -3. Minor of 4 2 9s are 18 minus 24 -5. Minor of 5 9 minus 21, so that will be -12. Minor of 6 8 minus 14 -6. Minor of 7 12 minus 15 -3. For 8 it will be 6 minus 12 -6, and for 9 it will be 5 minus 4 2s are 8, which is -3. कोफैक्टर निकल गया? नहीं, अभी माइनर निकला. So how do you find cofactor? Just change the sign of the diamond elements which are at the diamond positions. Done. This is the cofactor. Now to get the adjoint of matrix, we have to do nothing but transpose. As simple as that. और कुछ नहीं करना हमको. This is your adjoint of a matrix. अब adjoint की कुछ properties भी होती हैं which is very important from the exam point of view. What are those? Up, you may learn it a little later, but let us just understand what are these properties. A times adjoint of A will be same as adjoint of A times A. अब normal matrices में ये true नहीं होता. A times B is not the same as B times A. But if the B matrix is nothing but adjoint, तो ये true होगा. And that is nothing but determinant of A times the identity matrix. और यहाँ पे n कुछ नहीं है, n is the order of that matrix. Coming towards adjoint of A का determinant, that will be nothing but determinant of A to the power n minus 1, where n is the order. Adjoint of AB is adjoint of B times adjoint of A, and adjoint of A is nothing but det of A to the power n minus 2 times A. You can prove these properties by taking any matrix A, and I think then it will be more clear. So इन properties को यहीं रखेंगे. अभी कोई question आएगा तो we'll go back to it and see कौन सी property हम apply कर सकते हैं. Let us see this question first. A is given. You have to find minor 1 2. Now what is 1 2? First row, second column. So मैंने बताया था this is row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3. So first row and second column is 3. What is the minor of 3? 3 की rows और columns को hide करो. 2 3s are 6, minus 4 2, -2s are -8. Similarly, M31, which is nothing but third row, first column 4. तो 4 के rows और columns को hide करो. -6 minus 6 5s are 30. And then they are asking you the cofactor of 2 3. Second row, third column, that is -2. So इसका minor निकालते हैं पहले, which is nothing but
1 times 1, which is 1, minus 3 times 4, which is nothing but 12. So negative 11. Now this is the minor. Cofactor ke liye, is your negative 2 in the diamond position? Yes, it is. So negative of this. That means positive 11. I hope this question is clear as well. Let us move to this one now. The matrix A is given to you and we have to find adjoint of A. So very simple again. Let us try to find the minor of A first. 1 ka minor, 0 minus 3, 2 ka minor, 12 minus minus 6, 0 ka minor, 4 minus 0, 4 ka minor, 6, 0 ka minor, 3, 3 ka minor, 1 minus minus 4, negative 2 ka minor, 6, 1 ka minor, it will be 3, and 3 का माइनर वुड बी नेगेटिव 8. माइनर निकाल लिया. को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, डायमंड पोजीशन के साइंस चेंज कर दो. एंड वंस डन, you just have to transpose this matrix. That will give you nothing but the adjoint of a matrix. I hope that is clear. एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगर ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, n equals 3, फाइंड det of adjoint of A. अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि A टाइम्स adjoint of A equals adjoint of A times A equals det A, right? Now this is the identity matrix only. हम इसको लेते हैं. Okay, there is a change in question. It is find parenthesis. So now once we are done with this part, A times adjoint of A, ये हमको दिया is nothing but 10i equals, इससे कंपेयर करते हैं इसको, det of A I. So we get det of A is nothing but 10. अब क्या हमारे पास और कोई प्रॉपर्टी है जिससे हम adjoint of A का det और A के det को कंपेयर कर सकते हैं? Yes, adjoint of A det equals det A to the power n minus 1. So adjoint of A det equals det A to the power n minus 1, which is nothing but 100. So this was about minors, cofactors, and adjoint of a matrix with some of the properties and some of the questions. Please do the properties very well because that is very important from the exam point of view, both CBSE as well as competition. And in the next class, we'll see some more properties, some more things, how can we play with determinants. Till then, keep watching, keep studying, and if you find this helpful, please like, share, and subscribe. Thank you.